विद्यार्थियों, सुप्रभात। देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम सभी यहाँ तक पढ़ चुके थे कि लेखक जो है मुसहरी बस्ती में जाकर के लोगों को राहत बांटने के लिए जाता है, तो वहाँ पर लोग ढोलक बजा कर के बलवाही नृत्य का आनंद ले रहे होते हैं। आगे उस समय में लेखक बताता है कि बालचर स्काउट बॉय के रूप में शामिल था और गांव के लड़के, वहाँ जमींदार के लड़के हैं, उस नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जल विहार करने निकले हुए हैं। गांव के नौजवानों के साथ मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, थोड़ा मारपीट भी हुआ था। यहाँ तक हम सभी पढ़ चुके थे पहले। आगे लेखक लिखता है 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से विशेष प्रकार से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, शायद एक्सप्रेसो बना रही थी। मतलब ये है कि वो दूध को नेस्कैफे के पाउडर को मथ करके गाढ़ा करके वो कॉफ़ी बनाने की, ये कुछ पेय पदार्थ बनाने का प्रयास कर रही। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लग्गी, एक बांस का टुकड़ा है जो लंबा है, और उससे नाव को खे रहा है। नाव को खेने के लिए पतवार की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बांस का बना होता है, उसमें बांस की लग्गी से वो नाव खे रहा है। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग संवाद बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में, मतलब खूब जोर से बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी। इस तरह से वहाँ नाव पर बैठे हुए आनंद ले रहे थे लोग जल विहार का, गीत सुन रहे थे और पूरे तेज आवाज़ में सुन रहे थे। जैसे ही नाव हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में पहुंची, अचानक चारों ब्लॉक के छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ, जैसे ही नाव गोलंबर के पास पहुंची तो अचानक ब्लॉक की छतों पर जो लड़के बाढ़ का दृश्य देख रहे थे, तो उन लड़कों ने एक साथ ही खूब तेज किलकारियाँ, बच्चों की आवाज़, सीटियाँ और फप्तियाँ, मतलब छींटाकशी, व्यंग बातें उनकी वर्षा कर दी। और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की प्रतिध्वनि, उस गोलंबर में जब भी कोई आवाज़ होती थी उसकी प्रतिध्वनि जो है गूंजती थी, मडरा मडरा कर गूंजती थी। सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। मतलब ये है कि गोलंबर के पास जब भी कोई आवाज़ होती थी तो वो गूंजती थी और वापस बार बार आती थी। तो इस प्रकार से ध्वनि का जो संयोजन हुआ, ध्वनि का जो मिलाप हुआ, उसे बड़े बड़े गुणी संगीत के निर्देशक बहुत कोशिश करने के बाद भी इस तरह का संगीत, इस तरह की आवाज़ नहीं कर पाते। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म का मतलब है प्रदर्शनवाद, जो वो प्रदर्शन कर रहे थे वो सब कुछ छूमंतर हो गई। और
युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। मतलब ये कि जब बच्चों ने किलकारियों और सीटियों के साथ फप्तियाँ कसी, छींटाकसी की और व्यंग बातें कहीं, तो उनका जो प्रदर्शनवाद था वो सब कुछ समाप्त हो गया, छूमंतर हो गया। और जो युवतियाँ बैठी थी नाव पर, जो अपने ओठ को लाल रंग से लिपस्टिक से रंगे हुए थे, वो सभी उस व्यंग के कारण से काले पड़ गए। मतलब ये है कि उन्हें झेप महसूस होने लगा। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नाव पर एक रेडियो ट्रांजिस्टर था जो पूरे जोर के साथ आवाज़ बज रही थी और सभी उसे सुन रहे थे। नैया तुरी मझधार, उस पर गीत बज रहा था, ट्रांजिस्टर पर गीत बज रहा था, नैया तुरी मझधार होशियार होशियार। सभी उस गीत को सुन रहे थे और तभी उसमें से कोई पूछता है, काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है। ये देखो यहाँ पे ये बातें जो कर रहे हैं वो ग्रामीण परिवेश में की बातें हैं और ग्रामीण परिवेश की भाषा, बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल। काहो राम सिंगार पनिया आ रहलो है, न आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया, लगता है कहीं अटक गया है। लेखक ये सोचता है कि 2:30 बज गए लेकिन अभी तक पानी नहीं आया, कहीं अटक गया है लगता है, अथवा जहाँ तक आना था वहीं पर आकर रुक गया होगा, अथवा जो तटबंध पर है लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई होगी। यानी बाढ़ के पानी जो तट बंधा हुआ था, बांध बंधा हुआ था, उस पे इंजीनियर जो है उस बांध को रोक दिए होंगे, जिसके कारण से बाढ़ का जो पानी है वो रुक गया होगा। इंजीनियरों की जीत हो गई होगी शायद, या कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं जाएगा, कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉक के प्रायः सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं, सभी लोग जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं। कुत्तों का जो समूह है वो रुक रुक करके, रह रह करके एक साथ रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांटकर चुप करा देती है, चौप चौप। मुझे अचानक अपने मित्र और स्वजनों की याद हो आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए जैसे चोंगा उठाया, बहुत देर तक नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग नहीं। यानी बाढ़ के पानी में टेलीफोन का जो तार है वो डूब जाने की वजह से टेलीफोन लाइन लगता है ख़राब हो गई है। कोई टुंग फुंग की आवाज़ भी नहीं है। बिस्तर पर करवट लेते हुए एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए। लेखक सोचता है लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं। और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। लेखक सोचता है अपनी यादों को कुछ जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। वहाँ ये बताता है कि नरपतगंज थाना के पास, चकरदाहा गांव के पास, कि छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा, मतलब ये है कि जिसका अभी आजकल में बच्चा पैदा होने वाला हो, वो हमारी ओर गाय की तरह
सहायता की दृष्टि से देख रहे थे। असहाय, वो चाहती है कोई सहायता करे हमारी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। पाठ का शेष भाग अगले व्याख्या में, अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।